इंटरेक्शंस. सो अभी जो हमने बात करी उसमें दो थीम सबसे इम्पोर्टेंट थे कि डू नॉट फ्रेट ऑन थिंग्स दैट यू डू नॉट कंट्रोल, which is a breeding ground for disappointment. When we are constantly worrying on things that are not in our control, जो हम हमेशा करते हैं, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उसके बारे में चिंता करते हैं. तो ये चीज अगर हम थोड़ा सा इम्बाइब कर पाए अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा और आराम हमें मिलना शुरू हो सकता है. ठीक है. सो देर इज वन थिंग विच आई ट्राई टू डू every morning, and every morning as a parent of a very little kid, 7-8 year old daughter. स्कूल भेजना होता है बच्चे को, इतनी ठंड में सुबह उठाना, रेडी करना. बच्चे का हमेशा मन नहीं करता सुबह उठने का. उस समय चाइल्ड वुड वांट टू बी होल्ड ऑन टू द ब्लैंकेट एंड ऑल. तो दिस इज समथिंग व्हिच आई ट्राई टू डू, and that is, thank you, Amy ji. I was so lucky that you were here. It felt very nice having your presence here with us. So here's something which I try to do, and as partners we both try to imbibe, and that is, look at your non-negotiables, and choose your battles wisely. सो अक्सर क्या हुआ करता है, दिन की शुरुआत होती है एंड हम बहुत नेगेटिव होना शुरू हो जाए. अगर हम परेशान हो जाए कि बच्चा टाइम से रेडी नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम तुरंत इरिटेट हो सकते हैं, बच्चे पे चिल्लाएं, उसका भी दिन खराब हो, हमारा भी दिन खराब हो. इट्स वेरी इजी. दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, बट आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे अगर इसको, यू माइट फाइंड दैट देयर सुबह सुबह आपको बहाने मिल जाएंगे. दूध वाला नहीं आया टाइम से, आप चाय नहीं पी पाए, या जो भी. ठीक है, अखबार वाला नहीं आया. जो भी आपके प्रीसेट हैबिट्स है, वो चीज अगर नहीं हुई उस हिसाब से जैसे आप चाह रहे थे, सुबह सुबह कोई आके आपसे लड़ने लग गया कि भाई आपने गाड़ी गलत पार्क करी थी यहाँ पे, एनीबडी कैन डू एनीथिंग टू अस. वहां पे डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल says, he is a great psychologist, he says you can take everything away from man. मैं बार बार इस कोट पे आती हूँ हमेशा. आई कीप ऑन seeking excuse to bring this in our discussions. He says you can take everything else from man. आप मानव जात से आप हर कुछ ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, except one thing. एक चीज आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, and that is man's power of choice to respond to his circumstances. एक परिस्थिति पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कंप्लीटली आपके अपने हाथ में है. तो यहाँ डेरियस फॉक्स जो कहना चाह रहे हैं कि आपके कंट्रोल में जो आउटकम नहीं, जो दूसरे लोग कंट्रोल करें, उन चीज पे आप परेशान ना हो. राइट. इज इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू ऐड हियर, आई वुड लव टू हियर यू, एंड देन वील गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. शेर सिंह सर, कुछ कहना चाहेंगे? ओके, लवली. सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, एंड थैंक यू डियर फ्रेंड्स. मुझे अच्छा लगता है इस तरह सब अच्छे बच्चे बन के बैठे होते हैं और सुन रहे होते हैं. कैन यू सी द स्क्रीन विजिबल? ओके. अब यहाँ पर जो है, द थीम इज ऑन द क्योर फॉर फियर, भय. और भय भी बहुत ज्यादा हमारे भीतर आता है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई विल मेक अ वेरी वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन. आई एम अ वेरी वेरी गॉड लविंग पर्सन, लाइक ऑल ऑफ अस. हम लोग काफी सात्विक परस्यूट्स में एंगेज होते हैं. आई एम somebody who really wants to trust almighty and a supreme power, and I'm trying my best. I'm not saying I'm out there, but हाँ, कोशिश होती है. But events like अभी जैसे न्यू दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था, at one particular place. इस तरह के जो इवेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली, मतलब वी ऑल नो कि डेथ जो है वो कभी भी आ सकती, किसी भी समय आ सकती सकती है. लाइफ का कोई भरोसा नहीं, एक बुलबुले की तरह है. बट ये वाले इवेंट्स क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपनी एक बहुत नॉर्मल लाइफ जो है, अ, उसको लीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं. बट येट देर आर फ्यू इंस्टेंसेस विच अदर पीपल आर लेवरेजिंग, अदर पीपल आर कंट्रोलिंग द एयरप्लेन क्रैश एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ऐसे जब इवेंट्स आते हैं, दे डेफिनेटली इंड्यूस फियर. Some of it, sometimes I look at myself and introspect and I feel, अरे it's not normal, I should not be so afraid. I should just go with the flow and see what happens. वो भीतर आता भी है, but there's some part of me which has that kind of fear. When my daughter is going to school, I really hope and I really play, अरे I want to just hold her in my arms again, when she comes back home. I just want to laugh with her. That is constantly there, I will confess. It's a very personal revelation, but those kind of fears I definitely have. So, Sanika here
The prime inspiration for Darius Fox to write this book. Seneca writes to the king, Lucullus, this very powerful statement, and that says, cease to hope and you will cease to fear. So हमारा जो fear है उसकी जड़ hope है. अगर होप की जड़ जाएगी अंदर तो फियर का पौधा उग जाएगा. आई एम होपिंग that when my daughter comes from school, I will have a great time with her. I will have a lot of fun with her. That there's that hope, which is very natural, very human, human for all of us. Because of that hope, I have a fear कि भाई अगर ये hope मेरे से छिन गया, अगर ये मेरे से ले लिया गया, तो मुझे काफी सैड फील होगा. हमारे इस प्रकार के होप हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे जॉब करियर एस्पिरेशंस में, हम जो जिस भी तरह के परस्यूट्स पे इम्बार्क कर रहे होते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं. Nothing wrong with it. Very, very normal, very, very human. But we just need to have a fine line कि वो एक्सट्रीम पे नहीं आए, कि हम बहुत ज्यादा जोर से परेशान ना हो जाए. Isn't hope what propels us forward? Yes. उम्मीद पे दुनिया कायम है. तो उम्मीद अगर नहीं होती है तो फिर हम प्रोपेल भी नहीं होते हैं फॉरवर्ड मूव करने के लिए. दैट इज ऑल्सो वन पर्सपेक्टिव. But isn't it nihilistic to give up hope, right? I mean, we might also argue that, if somebody is giving up hope, not looking forward to anything in life, that seems like a very pessimistic idea for us. I must be honest, I do think that hope serves a purpose. The author believes that, and I believe that too, and I hope that many of us out here are believing this. And the Dalai Lama says, I find hope in the darkest of days and focus in the brightest. वेरी पोएटिक, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्पिरिचुअल, बट यस, हमें अच्छा लगता है इस तरह से कुछ पढ़ना. द टॉपिक ऑफ होप इज अ वेरी पॉपुलर वन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशनल पोस्टर्स. लॉट ऑफ क्लीशेड ideas, but I will admit, probably 10 years back, I was attending a Toastmasters meeting. I was a newbie out there, and I was listening to an extremely senior speaker. बहुत बड़े वो ग्लोबल लीडर हैं और वो मेरे मेंटोर भी रहे हैं काफी समय तक. और उनकी स्पीच थी, एंड ही वाज क्लोजिंग द स्पीच विद दिस लाइन दैट सेड, um I see, I forgot the um mm, just I will come back to that. um it was a very, very, hope is the spirit to listen to the music of the future, and faith is the courage to dance to its tunes today. Something like that he had said. I'm not able to find that on Google, but I just quickly cooked up the gist. And it was so inspiring. I kept on repeating those lines in my ears, even long after the speech was gone. When I came back home, I was like, oh my God, wow. एक होप, एक उम्मीद, हम एक भविष्य के प्रति एक सोच रखते हैं, और फेथ है वो हिम्मत, वो करेज विच कीप्स अस गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. और लाइफ में कई बार हमें बहुत ज़रूरत होती है इस तरह के इमोशंस की, स्पेशली जब हम काफ़ी सेटबैक्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, या हम काफ़ी चैलेंजेस या टर्बुलेंस में होते हैं, तो इट इज दैट लाइट विच कीप्स अस गोइंग इन दैट डायरेक्शन, राइट? सो होप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वर्च्यू, बट होप हमारे लिए फॉल्स पॉजिटिविटी की तरह नहीं होनी चाहिए, कि भाई कोई परेशान है तो हम झूठा उसे दिलासा देते रहे, ढांढस बताते रहे कि अरे अरे ठीक हो जाएगा, अरे चिंता मत कर, अरे क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो? वो फॉल्स हो जाता है, वो शैलो हो जाता है. दैट डज नॉट सर्व purpose to us. So here, there's a truth about hope that people say. We do need some kind of faith that tomorrow will be better. आज का दिन अगर उतना अच्छा नहीं हुआ, कल बेहतर होगा, है ना? कोशिश करने से सब कुछ मिल जाता है. All those kind of philosophies really vibe with us. बहुत pepped up हो जाते हैं, बहुत मजा आता है. Hope can inspire us to be optimistic. But what do you do when tomorrow is not better? I have clients like that, my dear friends. We sit on a session एंड वी ट्राई. बहुत लाइफ में बहुत नेगेटिव हो रहा है, पेरेंट्स की डेथ्स, सेपरेशन हो गया है, इलनेस है, फाइनेंशियल क्रंच है, इस तरह के बहुत सीरियस challenges से लोग गुजर रहे होते हैं. इट्स वेरी वेरी हम्बलिंग, व्हेन वी एक्चुअली सिट विद दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विद पीपल, एंड व्हेन यू मीट अप द नेक्स्ट सेशन, यू हैड गिवन सम टास्क और वो नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं आती है वो होप, वो बेड से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे होते हैं. दैट इज वेरी वेरी रियल. हम बहुत प्रिविलेज्ड है अगर हम
पॉजिटिव होके सूरज की किरणों को आत्मसात कर रहे हैं अपने भीतर, और हम बहुत पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर, हम बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत लकी हैं। हमें इस चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स ग्रुप में अगर इधर उधर हो जाते हैं तो हमें बहुत टू हार्ट भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू डे एंड पीपल चेंज, राइट? सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू थिंग्स दैट यू होप्ड डिड नॉट कम ट्रू? हम क्या करें अगर हमने कुछ सोचा था, हमने हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बना के रखा हुआ था, मगर उनमें से वो ख्वाहिशें टूटी, दिल टूटा, बेवफा सनम निकल गए, कुछ भी हो गया लाइफ में, किसी भी तरह की चीजें होंगी, ऑफिस में बॉस ने हमारी तारीफ नहीं करी, पीपीटी का क्रेडिट खुद पे ले लिया। दीज आर वेरी वेरी रियल थिंग्स दैट हैपन, राइट? हम होप करते हैं कि कोविड नहीं आएगा दोबारा, हम होप करते हैं कि दोबारा वेकेशन पे जाए, हम होप करते हैं कि काश वो मुझे पसंद करे या मुझे प्यार करे, एंड दिस इज ह्यूज ट्रेट, स्पेशली लेट टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स, जेंजी, उसमें ये सबसे बड़ा थीम होता है, रिलेशनशिप। आई रियली विश somebody loves me। और ये सैड तब होता है, और ये हमारे साथ भी हुआ हुआ, आई बीन थ्रू दैट एज। मैं उस समय इतनी वाइज नहीं थी, आई रियली विश आई वाज, बट हम नहीं थे उस समय। सो आई रियली विश कि बिफोर वी अंडरस्टैंड आवर ओन सेल्स, हम खुद को समझ नहीं पा रहे होते हैं, और हमारे भीतर एक खोखलापन होता है, और तब भी हम होप करते कि कोई और हमें पसंद करे या वैलिडेट करे या हमें प्यार करे। वो एक बहुत ही डेंजरस स्टेट होता है, बट हम सभी उसी स्टेट से गुजर रहे होते हैं एट दैट स्टेज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई एम टेम्पटेड टू कोट ओशो हियर, very very tempted to bring a perspective that I had read from him, and that said, I mean, let's try to understand it with great open heart and great spirit. अक्सर when we look at lovers, it might appear that जो लवर्स हैं, मेरे पास एक बेगिंग बोल नहीं है, मेरे पास एक कैंडल स्टैंड है, बट लेट्स यूज दिस एज अ पोल, एज अ प्रॉप। लवर्स आर बिफोर वन अनदर with a begging bowl in their hands which is empty. So if I'm a lover and if I'm coming to your door, I have an empty begging bowl and I'm hoping that you will fill my bowl. ब्रुमित सर का बोल भरा हुआ है, आई थिंक कुछ हेल्दी ड्रिंक से, राइट? ग्रेट, ओके। बट त्रासदी जीवन की ये है कि हम उस व्यक्ति के पास बैठे हैं जिसका खुद का भी घड़ा खाली ही है, जिसका खुद का बोल भी खाली है। तो टू लवर्स विद टू एम्प्टी बेगिंग बोल्स, एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग ईच अदर टू फिल ईच अदर्स बेगिंग बोल्स, दिस इज अ स्टेट ऑफ लवर्स। एंड अगर हम ये समझ सके कि यार हम किससे मांग रहे हैं, इटर्नल एवरलास्टिंग हैप्पीनेस या सुख जो है हम किससे सीख कर रहे हैं, एक इनकम्प्लीट पर्सन से, हमारी तरह ब्रोकन टूटा, वो हमसे ये उम्मीद करे और हम भी सक्षम नहीं है उसे वो प्रदान करने के लिए इस समय, लाइफ के इस मोमेंट में। तो वो रियलाइजेशन फिर आएगी हमारे पास कि मेरी जो प्यास है, जो इतनी ज्यादा इटर्नल है, इतनी विराट है, वो परमात्मा के अलावा और किसी के द्वारा नहीं भरी जा सकेगी। स्टोइसिज्म से हम काफी डीप इंडियन स्पिरिचुअलिटी में आ गए, बट लेट्स कम बैक। सो आई होप शी लाइक्स मी। ये जो होप है हमारी, ये जो उम्मीद है कि कोई हमें पसंद करे, जो क्रशेस होते हैं, हमें पत्ता दे दे, हमें थोड़ी सी घास डाल दे यार, बहुत भिखारी जैसा स्टेट होता है हमारा। लेकिन सो नो ऑफेंस, बट अगर हम इसे देखें ना, वाकई हम देखें कि यार हम किससे मांग रहे हैं, हमें खुद पे हंसी आ जाएगी कि यार ये क्या, किस परस्यूट पे पड़े हम लाइफ में। लेकिन असल में माय बिलवड फ्रेंड्स, देयर इज अनदर अमेजिंग पर्सपेक्टिव दैट आई एम लर्निंग। जैसे जैसे आपका अपना घड़ा पूर्ण होता रहता है, जैसे जैसे आपका अपना जो बोल है, उसे आप बेगिंग बोल बोलना बंद कर देते, आपका अपना जो पात्र है वो भरता है। किस चीज से भरता है? ग्राउंडेडनेस से, ग्रेटिट्यूड, रेजिलियंस, डीप पॉजिटिव प्रैक्टिसेस से, स्पिरिचुअलिटी से, जो जो वर्थ है जीवन में। स्पिरिचुअलिटी के अलावा बहुत ज्यादा चीजें वर्थ है नहीं एक्चुअली। मटेरियलिज्म थोड़ा सा हमें लाइफ को इजी बनाने में सस्टेन करता है। यस अमर सर, आई रेजोनेट विद दैट थॉट। तो जैसे जैसे हमारा अपना पात्र भरेगा, यू माइट बी सरप्राइज टू फाइंड कि कोई और व्यक्ति, स्त्री पुरुष किसी भी रूप में, सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स लाइफ में एक रिलेट करने का जरिया नहीं होते। बहुत सारे स्पिरिचुअल इंटरेक्शंस, मेंटी मेंटोर, फ्रेंडशिप्स, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारा अपना पात्र भरता है, हम पाएंगे कि कोई और व्यक्ति जिसका पात्र भी भरा हुआ है, हमारे साथ रेजोनेट करता है या वाइब करता है, हमारा उनके साथ बहुत गहरा संबंध स्थापित हो सकता है। बी फाइन। तो द वर्क इज अप दीपो भव, अपना दिया जो है वो हम प्रज्वलित करने का प्रयास करें। सो आई होप शी लाइक्स मी के एक स्टेटमेंट पे इतना सारा लंबा ज्ञान।
I hope I get hired. I think these are very, very basic, very important things, very, very necessary for us. But हमें सेल्फ वर्क बहुत सारा करना, आई होप आई गेट हायर्ड के लिए हमें अपना जो स्किल सेट है उसको बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ईएमआईज पे चल रहे होते हैं हमारी लाइफ। लोगों ने घर ले लिया, बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, स्टेटस सिंबल। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं अपने आसपास ना, आपकी है नहीं स्थिति उस प्रकार की, पेरेंट्स का बहुत डेट चल रहा है, उस पर और कर्जा आपने ले करके, क्योंकि आपको एक स्टेटस सिंबल के लिए गाड़ी चाहिए थी, इंस्टा पे कूल लगता है दोस्तों को दिखा। वो चॉइसेस हमारी अपनी है। और फिर उस स्पेस से अगर हमें जॉब नहीं मिल रही होती, हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है कि यार हम किस तरह के शैलो परस्यूट में पड़े हैं। बहुत रियलिस्टिकली हमें इन चीज़ों को अप्रोच करना होता है। ऑफ कोर्स हर किसी की अलग जर्नी होती है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम सभी की चॉइसेस की। सो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दैट वी होप फॉर विल नॉट कम ट्रू। दैट्स द टाइप ऑफ होप सेनेका इज टॉकिंग अबाउट। और वो फियर बेस्ड होप है कि यार क्या पता कल एक्सीडेंट हो जाए मेरा, क्या पता कल ये हो जाए वो हो जाए। ऐसे हम काफी लोगों को पाते हैं जो इस तरह के फियर्स में होते हैं। इट्स नॉट सर्विंग अस। कभी होगा तो असल में तो आपका जो फियर है वो आपकी मदद नहीं कर रहा, असल में मदद वो कर रहा है कि उस समय आप अपने आप को थोड़ा सा सेन रख पाते हो कि नहीं। आर यू एबल टू सीक हेल्प, आर देयर पीपल अराउंड यू हु आर एबल टू रश यू इंस्टेंटली एट दैट टाइम। और अगर आपको लगता है कि ये इनएविटेबल हो चुका है, उस समय क्या आप अपना नाम मतलब एकाग्र करके परमात्मा में विलीन होने का प्रयास कर सकते हो कि नहीं। द बेस्ट दैट वी कैन डू एट एवरी सिचुएशन, वो हमारे हाथ में है। ठीक है। सो हम अपने फियर्स को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम सब मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम अगर ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं ना, हम उसे मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपने वर्ड्स के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। हमें अपने होप के टूवर्ड्स भी काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। सो होप एंड फियर आर इन दैट सेंस वेरी सिमिलर थिंग्स। व्हेन यू एक्सपीरियंस फियर, you do hope that something doesn't happen. अगली बार मैं जब एरोप्लेन में जाऊं, मेरे अंदर ये होप डेफिनेटली होगा। वेरी ह्यूमन। आई लव्ड योर कप शेर सिंह साहब, बहुत खूबसूरत लग रहा है आपका जो गिलास है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सो आई डू होप कि कुछ विपदा ना आ जाए, कुछ आपदा ना आ जाए हम पे, जो कि बहुत ह्यूमन होप है। बट ऑन अ डीपर लेवल आई एक्चुअली डोंट होप बैड थिंग्स टू हैपन। आई डू हैव द फेथ और होप इन अ बेटर फ्यूचर फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई लव्ड वंस। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा डीप बात कर रहे हैं ऑथर। बट ही मेंशंस दैट आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ होप बिकॉज इट ओनली कॉजेस फियर। जब हम ये होप करें माय डियर फ्रेंड्स कि मुझे जीवन में प्रेम मिले, दैट माइट बी अ डिसेंट होप। मुझे ऋतिक रोशन ही जब प्यार करेगा तभी मैं खुश होंगी, ये एक बहुत ही अनरियलिस्टिक होप हो जाता है कि नहीं? और बहुत ही इरेशनल बिलीफ हो जाती है। वो क्यों करेगा भाई मेरे को, और इसको क्या पड़ी है, और वो मेरे टाइप का है भी नहीं। तो बहुत डिफरेंट तरीके की चीजें हम सीख कर रहे होते हैं। मुझे इसी लोकेलिटी में इसी फ्लोर पे यही वाला फ्लैट जब मिलेगा तभी मैं जाकर के खुश होऊंगा। हमने अपनी होप को एक बहुत ही नैरो परस्यूट के साथ बांध दिया है। तो हमें जेनेरिक थीम्स जो है लाइफ में, वो थोड़े से भाई एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप, मतलब एक अच्छा साथी हो जिसके साथ हम प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, और ना हो तो भी हम बहुत पर्याप्त हो, बहुत पूर्ण हो। और हमारे जो इमीडिएट लव्ड वंस हैं, जो हमारे साथ, हमारे पेरेंट्स या चिल्ड्रन या सिबलिंग्स या जो इमीडिएट फैमिली, उनके साथ हमारा इकोसिस्टम कैसा है। कबीर कई बार कहते हैं ना कि हम बाहर सब जगह फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं, पर हमारे पास नहीं देखते, खुद के पास दिया तले अंधेरा होता है यूजुअली। सो मेरे नेबर्स के साथ मेरा कैसा रैपो है, मैं सोशल मीडिया पे, बिब्लियोफाइल कम्युनिटी पे सबके साथ बहुत अच्छा रैपो बना रखी हूँ, मगर मेरे पड़ोसी के साथ मैं रोज लड़ रही हूँ अगर फॉर इंस्टेंस, तो दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी वे टू लीड माई लाइफ। सो स्पेसिफिक्स नहीं रखने हैं, बट हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में हम क्या बेहतर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक रिफ्लेक्शन है हम सब के लिए कि आपके अभी इमीडिएट लाइफ में क्या एक परस्यूट है जिसको आप बेटर कर सकते हैं। अवॉइड लुकिंग इनटू द फ्यूचर फॉर टू लॉन्ग। गौतम बुद्ध यहाँ पे कहते हैं कि 4 कदम चलो। एक साधक को 4 कदम चलना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, जब 4 कदम आप चल लिए, उसके बाद आप फिर आगे और 4 कदम चलो। तो ऐसे मध्यम निकाय, द मिडिल पाथ, बीच में। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं सोच सकती कि 2040 में जाकर के ना मेरे को नोबेल प्राइज मिल जाएगा। आई कांट सी दैट।
इट्स वेरी 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 नैरो। पर हो सकता है मेरी वो डिजायर हो या एस्पिरेशन हो या ग्रैमी अवार्ड हो, लोगों के हो सकते हैं इस तरह के एस्पिरेशंस, और कई बार ट्रू भी होते हैं, और हम मोटिवेशनल स्पीचेस में देखते हैं कि यार मैंने तब से मैनिफेस्ट किया था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। होता है। बट अक्सर हम उतने तटस्थ नहीं रह पाते कि यदि वो ना मिले हमें, तो हम सेन रह सके, विच इज वाई दैट माइट बी डैमेजिंग फॉर अस। सो व्हेन यू से आई होप ऑल द टाइम, you think it's normal behavior, you keep hoping, but when things don't work out, you become very, very disappointed. And this author has picked up a great technique for avoiding that, and that is instead of hoping, you wonder. So replace the word hope with wonder. So I hope I get a new job. को ये सूजन जेफर्स जो है उन्होंने अपनी बुक फील द फियर एंड डू इट एनीवे में कहा है। आई होप आई गेट अ न्यू जॉब में कहो आई वंडर व्हाट माय न्यू जॉब विल बी लाइक। Okay, I hope I get love in my life. I wonder what my partner will be like, how the person that I'm going to meet is like. यहाँ पे एक और नजरिया मुझे याद आता है, वो ग्रैटिट्यूड के टूवर्ड्स है। सुबह सुबह उठ के कई बार अगर आप किचन में जाएं और बहुत बड़ा पाइल ऑफ, मतलब सिंक में एक बर्तन है बहुत सारे, और उसी समय मेड का मैसेज आ गया कि हम नहीं आ रहे, और मेरे कलकत्ता के घर में जो हेल्पर है हमारी, उनका तो बहुत अमेजिंग, वो तो फोन भी नहीं करेंगे, फोन भी स्विच ऑफ हो जाएगा, आप रीच भी नहीं कर सकते उनको किसी तरह से। 4-5 दिन 10 दिन चले गए, वो नहीं आए, सडनली दे विल शो अप वन डे। ओ भाभी मेरा तो शरीर खराब था, मेरी तो सास मर गई थी। एक दिन पता चलता है कि दरवाजे में 5 बजे उसकी सास सामने खड़ी है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड अ लॉट, राइट, वेरी वेरी फनी। और फिर वो आंटी जिन्होंने गेट खोला, वो आंटी को तो हार्ट अटैक आने वाला था कि यार ये भूत आ गई हमारे सामने, इसकी सास तो मर चुकी थी, तो बरसी मना चुकी है, राइट। सो इस तरह के इवेंट्स जो है ना, सुबह सुबह जब आप देखते हैं कि आपके पास किचन में सिंक में बहुत सारे बर्तन हैं, और इस सर्दी में ठंडे पानी में कोई हाथ नहीं डालना चाहता है, दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल। तो यहाँ पे तो अरे यार आई हैव टू डू दिस, यार ये भी करना पड़ेगा, बहुत नॉर्मल है फ्रेंड्स। हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ करता है। एंड आई ट्राई टू रिप्लेस इट, आई लर्न दिस ब्यूटिफुल पोएट्री, ये क्रिश्चियन प्रेयर है एक, कि व्हेन यू लुक एट दिस पाइल ऑफ utensils that need to wash, thank you beloved god that I had fresh meal to prepare in my home and I had such a lovely family to enjoy that meal with. बहुत सारी पाइल ऑफ लॉन्ड्री, इतने सारे कपड़े धोने पड़े, अबे यार क्या। मेरा बच्चा भी देखो तो, एक नया कपड़ा पहनाया, आइसक्रीम खा के उसने सड़ा दिया उस कपड़े को, मतलब जितना भी रोको टोको बच्चा, पिज्जा विज्जा हल्दी गिराएगा ही उस पे। फ्रेश फ्रेश कपड़े आप ऑर्डर करते हो अपनी नई सैलरी से उस समय, इट हैव वेरी वेरी नॉर्मल थिंग्स। और फिर वो धोना पड़ेगा और आप ड्रेड करोगे, अबे यार काहे मिट्ठू आपने फिर से गंदा कर दिया एकदम नया का नया कपड़ा, मतलब मेरे साथ ये काफी सिचुएशन होता है। बट देन यू फील थैंक यू गॉड, आई हैव दिस लवली किड दैट आई कैन ड्रेस अप, जिसके लिए शॉपिंग करने में बहुत मजा आता है, या थैंक यू गॉड वी हैव क्लोथ्स टू वेयर एवरी डे। इस अमिट्स दिस कोल्ड विंटर्स, 11-12 डिग्रीज की सुबह में मेरे सिर पे छत है, और मैं इधर-उधर जाऊँ और देखूँ अरे ये लोग बड़े बंगलों में रह रहे हैं, अरे काश मेरे पास भी ऐसा होता। मेरा जो अपना घर है, जो मेरे सिर के ऊपर जो छत है, वो मेरे लिए हेवन है। क्योंकि मैं बहुत लव्ड वंस के साथ यहाँ रह रहा हूँ। मैंने अपनी डिज़ायरेबल एनर्जी यहाँ क्यूरेट कर रखी है। मेरे जो नरिशिंग परस्यूट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे परस्यू कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े घरों में रह रहे होंगे, अंगूर खट्टे नहीं कर रहे हम कि भई हमें नहीं मिला तो हम क्रिटिसाइज़ करें, नॉट दैट। बट आप जेन्युइनली देखेंगे, बहुत सारे लोग जो बहुत बड़े घरों में रह रहे हैं, आपके आस-पास आप देखेंगे कि यार बहुत ट्रिवियल सी शिकायतें होती हैं उनकी। यार बच्चे बैठते ही नहीं है, हमने तो इतना बड़ा धंधा फैला के रखा था, कौन कारोबार संभालेगा। बहुत ट्रिविया ट्रिविया टाइप के टेंशन्स होते हैं लोगों के, है ना। तो हमारे पास जो है बहुत सुंदर है। कई बार थेरेपी सेशन के जस्ट एंड होने के बाद मैं जब अपना लैपटॉप बंद करती हूँ एंड आई सिट विद सम सेंटरिंग, मुझे बहुत बार ये आता है कि हे भगवान, दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। और उसी से जस्ट पहले, उस सेशन से पहले मैं कितनी परेशान हो रही थी कि यार मेरी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रखी है, ये कितना झंड, मतलब सॉरी, कितनी खराब लाइफ है, बहुत ही सारा कुछ कुछ रायता फैला हुआ है हर जगह। बट you definitely get a lot of perspective, sorry my dear friends. So I like okay Santi ji, great, I mean hats off to you that आप सुने हमें इतनी देर तक, we are going to miss you. So Thank you. Nice session is going on. thank you sir, thank you sir. So I like this mindset shift because I have to do this में have to को replace कर दीजिए get to के साथ में। और यहाँ पे एक बहुत फनी चीज होती है, मेरे हस्बैंड ने अभी आई थिंक 4-5 दिन पहले उन्होंने कुछ कहा था कि अबे यार ये करना पड़ेगा,
अरे यार मेरे ऑफिस से रिलेटेड कुछ था कि यार अब ये मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ, ऑल्दो ही वाज प्लानिंग टू मेक सम म्यूजिक। तो देन आई टोल्ड हिम, अरे हैव टू नहीं, गेट टू अटेंड दिस मीटिंग, मैंने कुछ ऐसे करके उनको कहा। एंड देन ही सेड, अब ये ज्ञान मैं आप पे अप्लाई करूंगा जब आप किसी दिन शिकायत करोगे मुझ पे, ठीक है। तो वेरी वेरी फनी एंड वेरी स्वीट भी, मतलब वैसा चलता रहता है घर पे हमारे। एंड सम आई फाइंड माई सेल्फ कि कभी मेरे को वो परेशानी होती है, ही रिमाइंड्स मी, अरे आप ये सिखाती हैं सबको तो आप इसको ये अमल करिए जरूर। सो आई लाइक दिस माइंडसेट शिफ्ट बिकॉज लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आई होप की जगह, बिकॉज आई होप में ना आप आरोपित कर रहे हो कि इसी प्रकार से यदि होगा मेरा डिजायरेबल आउटकम तभी मैं सुखी हो सकूंगा। आई वंडर हाउ इट्स लाइक, वहां पे एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है और एक्सेप्टेंस भी है कि ठीक है अगर ऐसा हो गया चलो वैसे नेविगेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। We think as long as we really want something badly, it will all come true. Thank you, sir. I'll convey this. It's a form of feeling in control. I can imagine that many people spend their entire lives hoping for one thing after the other. ये भी आप पाएंगे, my dear friends. आप अभी फिलहाल कुछ एक टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, वो बहुत कहते हैं कॉन्स्टेंटली कि आपने वो टारगेट अचीव किया और आपको होप हुई कि यार मेरे को बहुत सुख मिल जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। मगर वो टारगेट जब अचीव हो गया ना, वो आपका एक पॉइंट ऑफ डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद फिर आप एक दूसरा और माइलस्टोन सेट कर लेते हैं कि यार अब तो मेरे को ये मिले तब मेरे को मजा आए। तो ओशो इस एग्जाम्पल और कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि हमारा मन हमें कभी भी कंटेंटेड नहीं होने देता। एंड ऑब्वियसली हमें कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है लाइफ में कि हाँ जो है ठीक है, मैं तो मजे में, मैं तो बैठी हूँ बस, अब आप आके आप पे मतलब आप कमाओ आप मेरे को खिलाओ, वैसा नहीं। कॉम्प्लिसेंसी नहीं होनी चाहिए, मगर कांस्टेंट परस्यूट में होते हैं विदाउट सेवरिंग एंड स्लोइंग डाउन। आपने जो भी अकम्प्लिश करा उसको बैठ के थोड़ा सा सेवर करें, थोड़ा रिफ्लेक्ट करें। 10 साल पहले आप चाह रहे थे ये जॉब पोजीशन, आपके पास आज वो है। 15-20 साल पहले आप चाह रहे थे ऐसा रिलेशनशिप, वो आपके पास आज है शायद। आप चाह रहे थे इस तरह से बच्चा आपके पास आके बैठे और आपसे गाइडेंस सीख करे या मेंटरिंग सीख करे, और वो बच्चा आपके पास आया अभी बैठ के बात करने के लिए कि पापा प्लीज ये बता दीजिए। Lot of things you will find that you had hoped for and you had wanted are already there in your life. Lot of things that are there in your life are way better than what you were wanting. Reminds me of this beautiful, it's not a meme but it's in a format of a meme. My plan में एक फूल है, God's plan में हजारों फूल हैं। भगवान का जो प्लान है वो मेरे प्लान से बहुत ज्यादा सुंदर है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ हमें लगता है कि यार ये हमें नहीं मिल रहा, यार पूरी लाइफ खराब हो गई मेरी। बट थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, अगर 5-7 साल बाद, 10 साल, इतनी इतनी देर भी नहीं लगती माय डियर फ्रेंड्स, 1 साल बाद, 6 महीने बाद पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको लगा अरे मैं उस बात के लिए रो रही थी, मेरे पास तो उससे कितना ज्यादा विराट, कितना ज्यादा खूबसूरत कुछ हो गया मेरी लाइफ में। तो एवरी इवेंट इन आवर लाइफ इज एक्चुअली अल्टीमेटली लीडिंग अस टू द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स राइट नाउ। यू विल नॉट ट्रेड दिस वर्जन ऑफ योरसेल्फ फॉर 10 or 5 years बैक। बहुत सारी ग्रोथ हो चुकी है हमारी अभी, right? So people spend their entire lives hoping that something is accomplished, बट इट कीप्स अस बिजी। एंड ओशो कहते हैं कि भाई मन जो है ए से बी की तरफ चला जाएगा, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, लेकिन वो परस्यूट आपको वो सुख नहीं प्रदान करेंगे। आपको सुख ऑफर होगा जो आपका मन है उसको आप कैसे डील कर रहे हो, आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उसके साथ कैसे डील कर रहे हो। लिपिका जी, वी सो हैप्पी टू सी यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ग्रेट, थैंक यू। Yes, या थैंक यू फॉर योर मैसेज। ओके, बट अगर आप लाइफ को देखें कि जीवन एक यात्रा है जो आपको कहीं भी लेकर के जा सकती है ना, तो आप बहुत एक हवा के झोंके की तरह, एक पत्ते की तरह कहीं भी ले गए। इसका ये मतलब नहीं है फ्रेंड्स कि भाई मैं तो लेजी हूँ, मैं तो भाई जो करना है कर लो मेरे साथ। हमारी एक बहुत शानदार टेंडेंसी, हम बहुत चतुर हैं, हम उन चीजों को हमारे नीड और नेसेसिटी के अकॉर्डिंग ट्वीक कर देते हैं और जस्टिफाई भी कर देते हैं। ये बहुत, हमारा माइंड बहुत कनिंग तरीके से हमें रन करता है इन तरह के परस्यूट्स में। वो नहीं करना है, मन के उसमें नहीं आना है, हवाले नहीं हो जाना है कंप्लीटली। यू नीड टू बी एट द ड्राइविंग सीट एंड यू नीड टू डिसाइड कि यार ये परस्यूट मेरे लिए नरिशिंग लग रहे हैं तो मैं ये करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट विद ग्रेट ह्यूमिलिटी आई वांट टू एडमिट माय डियर फ्रेंड्स, शुरू से पेरेंट्स ने कुछ कुछ बातें सिखाई थी। एंड क्लास 7th ऑनवर्ड्स मैं एक बोर्डिंग स्कूल में थी, ऑल गर्ल्स हॉस्टल में थी, 7th से 12th।
एंड आई वुड एडमिट कि कुछ वो चीज़ें जो उन्होंने सिखाई ना शुरू से, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। वाओ सर, वेरी ब्यूटीफुल, लवली शेर सिंह सर, बहुत सुंदर। सो यू हैव मैनिफेस्टेड दिस काइंड ऑफ अमेजिंग पार्टनर एंड रिलेशनशिप एंड यू हैव दैट, दैट्स अ ब्लेसिंग, राइट? तो बचपन में, फिर 11th 12th में जब टीनेजर्स हम होते हैं ना, मतलब मेरे जैसा इतना भला इंसान भी 8th 9th में बदतमीजी किया हुआ होगा, आपको बिलीव नहीं होता होगा, बट ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ स्टोरीज लाइक दैट। आई डेफिनेटली वाज अ वेरी बदतमीज किड एट वेरियस टाइम्स इन माय लाइफ, ओके। बट यस, 11th कुछ चीजें मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल थी। मैं गाती थी उस समय से, मुझे ये होता था फील बहुत ह्यूमिलिटी से कि एक ब्लेसिंग है, भगवान ने कुछ बहुत सुंदर ब्लेसिंग दी है। माय डैड हैड आस्क्ड मी नेवर टू ईट आइसक्रीम ऑल थ्रू माय स्कूल डेज। मैंने नहीं खाया आइसक्रीम स्कूल डेज में। हमें सैटरडे को मिलता था वनीला आइसक्रीम, चोकोबार, ये सब। और एक बच्चे का मन करता है, अच्छा लगता है यार। मेरे को चोकोबार बहुत पसंद होता था, चॉकलेट के लेयर्स और फिर वो क्रीम और फिर अंदर और चॉकलेट्स। बट यू कैन से एक तरह से तपस्या हुआ करती थी। एंड माय डैड यूज्ड टू से कि नहीं, आप जाके ले कलेक्ट करो और अपनी किसी फ्रेंड को दे दो, जिसको मन कर रहा है आप शेयर करो। और एक ही बच्चे को हर बार मत दो, हर वीक डिफरेंट डिफरेंट किड्स को दे दो। तो वो शेयरिंग की टेंडेंसी मेरे भीतर है, मेरा गला काफी प्रोटेक्टेड रहा एज अ रिजल्ट। कोल्ड दैट्स और आइसक्रीम्स का मेरे को कोई क्रेज नहीं है अभी। बहुत अपनी मर्जी से मैं खाती हूँ, पर वो मेरे को वो हैंकरिंग नहीं आती है, विच इज ग्रेट। सो दैट वाज वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट ही वाज ट्राइंग टू इनकलकेट। किसी को सुन के लग सकता है कि यार काफी हिटलर टाइप पापा थे, बट नहीं, काफी वो अमेजिंग डैड थे, बहुत बहुत वंडरफुल डैड हैं, गॉड ब्लेस हिम विद ग्रेट हेल्थ। एक और चीज जो मैंने सीखी, जो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल थी, वो ये था कि मैं जिंदगी में मैं सिगरेट नहीं पीऊंगी, मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगी और मैं ड्रग्स का सेवन नहीं करूंगी। ऑब्वियसली वेरी एक्सट्रीम, बट दिस वाज अ ह्यूज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी कि भाई मेरे को नहीं करना है ट्राई, किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड कई बार मेरे सेशन में एक ब्लू कलर का मग होता है, बहुत ऑरेंज कलर के फ्लावर के साथ, बहुत स्पेशल सा मग में, कभी कभी उसमें मैं चाय या हर्बल टी या कुछ पिया करती हूँ। वो क्लास 8th में मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया था। एंड आई हैड दैट मग विथ मी इन हॉस्टल ऑल्सो। वो काफी कंट्रीज और स्टेट्स में ट्रैवल किया है मेरे साथ। कैसे अभी तक प्रोटेक्टेड है। लेकिन स्ट्राइक फिलोसफी पढ़ें अगर और हम रिलेट करें, तो मेरे को उस मग से भी बहुत अटैच नहीं होना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट रिमेंबरिंग दिस दैट आई विल नॉट कंज्यूम दीज प्रोडक्ट्स। और 11th 12th में लड़कियां को होता है भाई सिर्फ लड़के ही क्यों मजे करें, ये बहुत टॉक्सिक सोच है हमारी। हमें लगता है कि लड़के सिगरेट पी करके मजे कर रहे होते हैं, विच इज रियली नॉट ट्रू एट ऑल। तो लड़कियों को होता था यार हम भी ट्राई करेंगे, तो मंगाते थे सिगरेट। हम भी अल्कोहल चख के देखेंगे। मतलब आप अपने शरीर में जहर क्यों डालना चाह रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आप एक दूसरे जेंडर से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। तो people would engage in those kind of pursuit, but just coming back, I had this as a very strong non negotiable कि भाई मेरे को एक ड्रॉप भी नहीं करनी है टेस्ट। बट इट टुक अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि सब मजाक उड़ाते थे, पीयर प्रेशर होता है, अबे तू बहन जी टाइप है, तेरे को कोई लाइक ही नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा, इतनी बोरिंग है, इतनी डल है, बेकार। मुझे लगता हाँ मैं हूँ बहन जी टाइप, हाँ मैं हूँ डल एंड बोरिंग, मेरे को चलेगा, मेरे को एक्सेप्टेड है, आई एम परफेक्टली हैप्पी विद व्हाट आई। मेरे को कूल बनने के लिए शराब सिगरेट नहीं पीनी है भाई, किसी भी सूरत में, जितना भी प्रेशर कर लो, जो भी कर लो। तो कई बार हाँ हाँ होता है, आप बहुत कॉमनली देखेंगे। तो मुझे लगता है दिस इज माई कूल। आज हम बुक रीडिंग को इतना हाइप करें, कुछ स्कूल डेज में बुक रीडिंग वाज माई कूल। सो इस तरह के परस्यूट्स जो है, आपको पता चलता है कि यार ये चीज आपके साथ वाइब करी। 5 बजे उठ के रियाज करना वाज माई कूल, not eating junk food was my cool for this. You can define what is cool for you without judging other people. बाकी कोई कर रहा है, आपको आपको परेशान, आपको शिकन नहीं आनी चाहिए अपने भीतर। there's a story by prophet Muhammad and one of his disciples जो कभी सुबह की नमाज के लिए नहीं उठते थे, और एक पर्टिकुलर दिन वो उठे जल्दी, और यस सर। और एक दिन वो उठे और वो नमाज में गए, और वो रास्ते में आते समय उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को कहा कि अरे क्या आलसी लोग हैं, देखो क्या बेकार लोग हैं, देखो पढ़े हैं, सो रहे हैं, देखो इन्होंने तो नमाज नहीं पढ़ी। एंड उस तरह से। एंड देन द प्रॉफिट सेज कि इससे तो बेहतर था कि तुम सोए ही रहते। अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा, एंड आई वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू से फ्रेंड्स, आप अगर फिटनेस ग्रुप में कुछ अच्छे परस्यूट्स डाल रहे हैं, यूज इट एज अ मोटिवेटर, यूज इट एज अ पॉजिटिव डेलिब्रेशन। आप अगर कुछ अच्छा परस्यू करें, वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। सब बोनस है लाइफ में। कुछ भी हम कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हमारी चॉइसेस है, दैट डजंट गिव अस एनी अधिकार टू क्रिटिसाइज दोज हु आर नॉट डूइंग इट।
तो अगर आप कुछ कह रहे हैं कि भाई मैं तो धूप में हूँ, अरे आलसी लोग हो, तुम तो पड़े हो अपने रजाई के अंदर, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमें सर्व नहीं कर रहा। अच्छा मैं कुछ अच्छा मैं क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा हूँ, मैं कहूँ अरे भाई क्या बेकार पॉप म्यूजिक सुन रहे हो तुम लोग सब, तुम क्या रैप सुन रहे हो, क्या चीप म्यूजिक है। नहीं, बिकॉज वहां पे फिर मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनकर जो एक डिविनिटी से कनेक्ट हो रही थी, वहां से मैं पतित हो चुकी उधर ही। मैं जाके ज़ुम्बा कर रही हूँ, एरोबिक्स कर रही हूँ, मैं वेट लिफ्ट कर रही हूँ जस्ट फॉर दिस इज़ वेरी अनलाइकली, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकूँगी, ठीक है? बट हाँ, लिटिल बिट ऑफ वॉकिंग, योगा एंड ऑल आर थिंग्स दैट आई कैन डू। Tai Chi, Qigong, these are pursuits that I want to engage in. But that does not give me the authority. I look at it this way कि भाई मैं ये कर रही हूँ, अरे तुम क्यों पड़े हो बेकार की तरह, बेवकूफ की तरह इतना सारा वजन लिए हुए। इट डज नॉट गिव मी दैट अथॉरिटी माय डियर, आपने वो पर्पस खो दिया। जस्ट अ पर्सनल थॉट। सो यहाँ पे द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल अस कि आप अपने लिए नरिशिंग परस्यूट्स करिए, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव रखिए, और आप ओवर अटैच मत होइए अपने लाइफ के आउटकम्स के साथ में। सो इफ वी स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ एज अ जर्नी दैट कुड लीड अस एनीवेयर, हम फ्लूइड रहे, हम रहे कि ठीक है जैसे तेरी मर्जी, जो होना है वो हो। यू विल सी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड एज अ स्टोइक, whatever happens, life is fine. And when we lead our lives in this way, my dear friends, my beloved, beautiful friends, thank you for spending your beautiful hour with me so far. जब हम ऐसे जिंदगी जीते हैं तो हम काफी सुख में होते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई नाउ लीव द फ्लोर ओपन फॉर डिस्कशंस फ्रॉम योर एंड। यस प्लीज।